चलिए देखिए 11वां क्वेश्चन है। वे बिंदु जिनके भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होंगे। विभिन्न चिन्हों के मतलब क्या होगा? विभिन्न चिन्हों का मतलब हो जाएगा, जैसे ये देखिए बना हुआ है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, यहां माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस होता है, इस तरीके से होता है। तो विभिन्न चिन्ह का मतलब क्या होगा कि अलग अलग चिन्ह, ये और ये, यहां और यहां। ये कौन से चतुर्थांश में है? एक तो दूसरे चतुर्थांश में है और एक चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो विकल्प में देखिए, विकल्प नंबर डी जो दिया है चतुर्थांश 2 और 4 में, यह विकल्प हमारा सही होगा। फिर अगला है, आकृति देखकर उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र बना के रखा हुआ है, अब इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर इसको देख करके देना है। 12वां क्वेश्चन, इसमें बिंदु P के निर्देशांक होंगे। अब देखिए बिंदु P कहां है? बिंदु P ये रहा। अब इसके निर्देशांक पूछ रहा है, यानी कि ये एक नंबर पे है, एक नंबर के सामने है, y अक्ष पे एक के सामने है, तो यहां एक और ये भी एक, x अक्ष भी एक रहेगा। बिंदु P जो है वो इसका निर्देशांक कितना होगा? यहाँ x अक्ष भी एक और y अक्ष भी एक, तो कितना होगा? देखिए विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर सी, ये हो गया हमारा सही आंसर। अब इसके बाद उस बिंदु का नाम जिसका y निर्देशांक शून्य है। y निर्देशांक शून्य कब होगा? जब केवल x अक्ष पे बिंदु दिया होगा। तो x अक्ष पे केवल बिंदु कहां दिया हुआ है? x अक्ष पे बिंदु Q दिया हुआ है। तो Q जब x अक्ष पे है और y x अक्ष पे बिंदु होगा, y पे नहीं होगा, तो वो y का मान कितना होगा? शून्य होगा। तो कौन सा बिंदु होगा? Q होगा। ये हमारा हो गया विकल्प नंबर बी सही। फिर 14वां है, दिए गए सभी 5 बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बनने वाले बहुभुज का नाम होगा। अब देखिए इन सबको मिला दिया जाए एक किनारे से, तो ये तो ये समान है, बराबर पे है, ये यहां से मिलेगा यहां, यहां से मिलेगा यहां, यहां से मिलेगा यहां और यहां से मिल गया यहां। एक चीज ध्यान देंगे कि ये जो है इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से है, फिर इस तरीके से है, फिर इस तरह से है और यहां से यहां मिला हुआ है, ऐसे बन रहा है। अब बताइए कितनी भुजाएं हैं इसमें? 1 2 3 4 5, तो इसमें विकल्प नंबर सी हो जाएगा। फिर तीसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु का नाम होगा। अब देखिए तीसरा चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में बिंदु का क्या नाम है? आर है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर आर सही। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, चलिए आइए आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन दिया है, यदि x y बराबर y अक्ष हो तब, यानी कि x y और y अक्ष, x का मान और y का मान दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी जाके दोनों दूसरे पक्ष में भी बराबर होगा। तो इसके लिए यहां दिया है विकल्प x बड़ा है y से, तो इसमें x जब बड़ा हो गया तो विकल्प तुरंत गलत हो गया। यहां y बड़ा है, ये भी खत्म हो गया। अब ये देखिए इसका हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x y बराबर 1, x y जब आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहां देखिए ये है x 1/1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा y, यानी x का मान जो है वो y के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के ये जो दिया हुआ है x और y बराबर y x, ये दोनों बराबर होंगे। जब x का मान y के बराबर होगा तभी होगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं इस तरीके से, देखिए तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x = y हो जाएगा। अभी हमने बताया कि जब x का मान y के मान के बराबर होगा तभी जाकर के
जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सही होगा। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? डी सही होगा। फिर आगे देखते हैं, दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर देना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां इस तरीके से बना लेते हैं और ये हो जाएगा x अक्ष, ये x डैश, यहां O, ये y डैश। अब हम उत्तर देते हैं क्या पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। यानी कि बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु यहां दे दिया है किसी भी जगह पे, इस तरीके से कहीं भी, चारों में से कहीं भी एक जगह हम ले लेते हैं, तो इसमें बिंदु की स्थिति जो है वो निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो यहां अगर है 1 2 3 1 2, तो इस तरीके से इसकी स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज जो है और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं, x अक्ष और y अक्ष होती हैं। x अक्ष पे जा रहा है और y अक्ष पे, तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष कामा y अक्ष। ये हो जाएगा क्षैतिज का और ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर का। ये नाम हो गए। फिर दूसरा कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। यानी कि इन दो रेखाओं से जो तल बन रहा है 1 2 3 4, इनके प्रत्येक भाग का नाम बताना है। तो इसको क्या कहते हैं, हम चतुर्थांश बोलते हैं। और अगर प्रत्येक भाग का नाम लिखना है तो इस तरीके लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये हो जाएगा इन भागों को चतुर्थांश कहते हैं, जिनके नाम क्रमशः प्रथम चतुर्थांश, कामा द्वितीय चतुर्थांश, कामा तृतीय चतुर्थांश, कामा चतुर्थ चतुर्थांश। ये हो गया आंसर, चतुर्थांश। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर केवल भाग का नाम पूछ रहा है तो ये चतुर्थांश होगा, और अगर चारों का नाम पूछ रहा है तो इस तरीके से चारों का नाम लिख देंगे। फिर उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। उस बिंदु का नाम बताना है जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमने इसके पहले पढ़ा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं। तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, O हो जाएगा। लेकिन इसको कहते क्या है, O को कहते क्या है, तो ये इसको कहा जाता है मूल बिंदु। जहां पे ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये हो गया 17वें का आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। दी गई आकृति को देखकर निम्न को लिखिए। ये फिगर है, फिगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये दिया गया है, ये फिगर है। अब इसमें सारे बिंदु दर्शाए गए हैं और इसके उत्तर देने हैं। देखते हैं, पहला है बी के निर्देशांक। बिंदु बी देखिए कहां है, ये रहा। बी का निर्देशांक बताना है
तो इसका निर्देशांक हो जाएगा, देखिए x अक्ष पे ये -5 तक जा रहा है और y अक्ष पे 2 तक जा रहा है। ये -5 और 2 को मिला देंगे तो यहाँ आ गया बिंदु B। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष का पहले लिखते हैं और उसके बाद y अक्ष का, तो ये -5 और 2 इसका निर्देशांक हो गया। फिर C के निर्देशांक कह रहा है, तो C कहाँ है, C देखिए ये रहा। अब इसमें x अक्ष पे कितना 5 मात्रक जा रहा है और y अक्ष पे -5 हो रहा है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5 और -5 ये हो जाएगा। फिर कह रहा है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो -3 और -5 देखिए, -3 ये रहा और -5 ये रहा, इससे मिलने पर कौन सा बिंदु बन रहा है, ई बिंदु। तो ये कौन सी बिंदु की पहचान हो रही है, ई। फिर अगला है निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 यानी कि ये प्लस में है x अक्ष, तो ये रहा, और -4 यहाँ है, इन दोनों को मिलाने पर कौन सा बिंदु बन रहा है, जी बन रहा है। तो 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा, जी हो जाएगा। फिर D का भुज, D बिंदु कहाँ है, ये रहा, तो भुज जो होता है वो x अक्ष पे होता है, तो ये इसका भुज कहाँ आ रहा है, 6, तो D का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिंदु यज की कोटि, यज कहाँ है, ये रहा, यज की कोटि, कोटि माने y अक्ष पे आएंगे, तो y अक्ष पे ये हो जाएगा, देखिए यच यहां से मिल रहा है -3 पे, तो यच की कोटि क्या हो जाएगी, -3। फिर 7वां है बिंदु यल के निर्देशांक, यल कहाँ है, बिंदु यल ये रहा। अब इसका निर्देशांक देखिए, ये केवल y अक्ष पे है, ये चतुर्थांश में नहीं है बल्कि ये y अक्ष पे है। जब y अक्ष पे होगा तो x का क्या होगा, 0 होगा, x का बिंदु 0 और 5 हो जाएगा इसका निर्देशांक। फिर बिंदु यम के लिए निर्देशांक, यम के लिए निर्देशांक देखिए x अक्ष पे है तो y 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, यहां -3 पे है कामा 0। अगर x अक्ष पे बिंदु है तो y 0 होगा, y अक्ष पे बिंदु है तो x 0 होगा। तो ये हो गया इस फिगर को देख करके ये कुछ जो क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर। फिर आगे देखते हैं, चलिए देखिए, निम्न बिंदुओं में भुज और कोटि बताइए। इसमें जो दिया हुआ है निर्देशांक, इनकी भुज और कोटि बतानी है। तो यहां लिखेंगे बराबर करके, भुज बराबर 0 और कोटि बराबर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये x और ये y, x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। तो ये भुज बराबर भी 0 दिया है और कोटि बराबर भी। इसी प्रकार यहां हो जाएगा भुज बराबर -3, कोटि बराबर 5। फिर इसी तरीके से यहां हो जाएगा भुज बराबर 4 और कोटि बराबर -6। फिर नेक्स्ट है भुज इज इक्वल टू -2 और कोटि इज इक्वल टू -3। ये हो गया हमारा भुज और कोटि। फिर आगे वाला क्वेश्चन दिया है, निम्न बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। यहां पे निर्देशांक दिया हुआ था, भुज कोटि लिखना था, अभी भुज कोटि दिया हुआ है और हमको निर्देशांक लिखना है। तो इस तरीके से लिखेंगे, निर्देशांक बराबर निर्देशांक यानी कि भुज x और y होता है 0, भुज है और कोटि है 5, तो ये हो जाएगा निर्देशांक। फिर अगले वाले का भी इसी प्रकार से निकालेंगे निर्देशांक। निर्देशांक दिया हुआ, भुज दिया हुआ है क्या, -3 और कोटि -1,
तो ये हो जाएगा -3 -1। फिर इसी तरीके से निर्देशांक भुज दिया है -5 और कोण दिया है 0, तो ये हो जाएगा -5 और 0। ये हो गया आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, पार चित्र में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। अब इसमें देखिए कौन कौन से बिंदु अंकित हैं। ये चित्र है, इसमें P1 है, P2 है, P3 है और P4 है। इनके निर्देशांक हमको बताने हैं। तो हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू, अब देखेंगे कौन से चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है। प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में P1 है और द्वितीय चतुर्थांश में ये इस तरीके से होता है, ये प्लस प्लस होता है, यहां होता है माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस होता है और ये प्लस माइनस होता है। तो इसी के अनुसार हम दर्शाएंगे कि P1 पे क्या क्या आएगा। देखते हैं, x अक्ष पे ये 5वें नंबर पे है, तो यहां हो जाएगा -5, और y अक्ष पे देखेंगे 1 2 2 के सीध में है, तो ये हो जाएगा 2। ये P1 का निर्देशांक हो गया। फिर P2 का निर्देशांक यहां लिख सकते हैं, P1 का निर्देशांक बराबर इतना, P2 का निर्देशांक हो जाएगा, P2 का देखिए प्रथम चतुर्थांश में है, दोनों प्लस में आएंगे, ये यहां से 2 यहां से 2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 2। फिर P3 का निर्देशांक हो जाएगा, इधर देखिए ये दोनों माइनस में होता है। पहले x अक्ष देख लेते हैं, x अक्ष पे यहाँ 1 मात्रक 2 मात्रक 3 मात्रक, तो यहाँ -3 हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए 3 पे ही है, तो ये भी 3 -3। अब इसके बाद P4 का देख लेते हैं। P4 का निर्देशांक बराबर ये है, ये 2 पे है, P4 ये 2 पे है और यहाँ 4 है, तो पहले x अक्ष लिखा जाता है, तो x अक्ष में 4 है, वो तो धनात्मक होगा, और यहाँ 2 है, तो -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा जो बिंदु दिए गए हैं P1, P2, P3 और P4, उनके निर्देशांक हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन पे। चलिए देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन, कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में हैं। तो ये बिंदु दिए गए हैं, ये किस चतुर्थांश में होंगे, हम यहाँ चतुर्थांश बना करके दिखा दिए हैं, और चिन्ह के अनुसार हम देखेंगे कि किस चतुर्थांश में ये बिंदु होंगे। तो यहाँ देखिए दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम में, प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद दूसरा नंबर है, दोनों माइनस में, दोनों माइनस देखिए तृतीय चतुर्थांश में होता है, तो ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। फिर आ जाएंगे अगले पे, तो यहां देखिए ध्यान देना है, -2 दिया है और 0 दिया है, यानी कि -2 यहां आएगा और 0 ये रहेगा, तो यहां कोई चतुर्थांश नहीं, किसी चतुर्थांश में नहीं जा रहा है, ये केवल किस अक्ष पे जा रहा है, x अक्ष पे, तो यहां लिखेंगे x अक्ष। फिर ये हो जाएगा देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आता है, चतुर्थ, तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए यहां भी है, x अक्ष पे, x अक्ष का मात्रक दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है 3, यहां 3 मान लीजिए हो जाएगा, और 0 दिया है, 0 यहां आ जाएगा, तो ये भी चतुर्थांश में न होकर के ये किस अक्ष पे है, x अक्ष पे। फिर यहां ध्यान दीजिए,
यक्स पे यक्स का बिंदु कितना है 0 है और वाई पे 5 है, ये प्लस में है तो यहां मान लीजिए 5 आ रहा है, एक्स पे कुछ नहीं है तो यहां आएगा। तो ये किस अक्ष पे बिंदु है वाई अक्ष पे, चतुर्थांश में नहीं है। अब पुनः इसी तरीके से नीचे देख लेते हैं, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है तो यहां लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। आगे बढ़ते हैं, 0 0 है, 0 0 ये यहीं पे आएगा और इसको हम क्या बोलते हैं, जहां ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये हो जाएगा हमारा मूल बिंदु। इस तरीके से अगर चतुर्थांश पूछा रहे तो आप इस तरीके से बना करके चेक कर सकते हैं कि चतुर्थांश में है। इसको याद भी कर सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस और तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। ये याद रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा बिंदु होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर पे। चलिए देखिए, दिया हुआ है बिंदु 5 7 की वाई अक्ष से दूरी क्या है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, सीधी भाषा में अगर वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो यक्ष का जो निर्देशांक होगा, जो यक्ष पे बिंदु होगा वही होता है। तो यक्ष का निर्देशांक बराबर 5 मात्रक, ये 5 मात्रक है यक्ष पे, अतः वाई अक्ष से दूरी 5 मात्रक होगी, ये हो जाएगा। इसी प्रकार यहां x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, y का निर्देशांक हो जाएगा बराबर 6 मात्रक, और जब 6 मात्रक होगा तो x अक्ष से दूरी बराबर, या यहां पे लिख सकते हैं 6 मात्रक होगी। ये हो जाएगा आपका 23वां और 24वां क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं 25वां क्वेश्चन। यदि a b पूर्ण धनांक है तो बिंदु a माइनस b किस चतुर्थांश में स्थित होगा। एक चीज ध्यान दीजिए कि दिया है a माइनस b, हमने आपको बताया है कि इस तरीके से अगर याद नहीं है तो इस तरीके से बना सकते हैं, और अगर याद है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहां देखिए a जो है निर्देशांक a धनात्मक है और निर्देशांक b ऋणात्मक है। ये क्या है, ऋणात्मक है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक प्लस ये माइनस, तृतीय चतुर्थांश में होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में, एक प्लस एक माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। अतः ये हो जाएगा a माइनस b चतुर्थ चतुर्थांश में
स्थित होगा। ये हो गया आपका आंसर। देखिए प्लस और माइनस चतुर्थांश में है तो ये चतुर्थांश में होगा। ये जो बिंदु आएगा ये चतुर्थांश में आएगा। फिर इसी तरीके से 26वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ये यही स्पष्ट कर दे रहा है कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब उसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी क्रमशः 4 तथा 5 मात्रक है। उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक जो होते हैं उनका चिन्ह क्या आता है? माइनस माइनस। तो लिखेंगे x अक्ष तथा y अक्ष के से दूरी बराबर 4 तथा 5 दिया हुआ है। अब देखिए x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी कितना दिया हुआ है? 4 तथा 5 मात्रक है। तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु माइनस माइनस में होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस में होते हैं। अतः निर्देशांक बराबर हो जाएगा, निर्देशांक बराबर हो जाएगा ये -4 -5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ प्रश्नावली 3 समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे जरूरी चीज अपने दोस्तों को रिलेशन में जो भी हैं पढ़ने वाले उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि आगे भी इस तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे।